मैं हूं राम अवतार और आज की जो प्रमुख खबर है जो काफ़ी चर्चा में और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से उसका इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए अपने को एक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है और उस पात्रता परीक्षा का नाम है रीट। हम सब जानते हैं रीट परीक्षा के बारे में, सभी लोग काफ़ी उत्सुक भी रहते हैं कि रीट की विज्ञप्ति कब आएगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा और हम तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए रीट का मतलब क्या होता है। रीट का मतलब होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम योग्यता है, उस योग्यता के अंदर आप में एक पात्रता भी होनी चाहिए कि ये पात्रता परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए, और वो पात्रता परीक्षा जो है उस पात्रता परीक्षा को ही हम रीट जानते हैं, रीट के नाम से जानते हैं। यदि हिंदी में हम ये कहें तो हम कह सकते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए ये रहता है कि आपके ये पात्रता परीक्षा है पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये, इसकी विज्ञप्ति कब आ रही है, तो फ्रेंड्स इस रीट परीक्षा की जो विज्ञप्ति है वो 25 नवंबर से पहले आ जाएगी। अब देखा जाए तो आज से केवल 15 दिन की बात बची। कितने दिन की बात से बची? 15 दिन। अब हमें विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करना है, हमें तैयारी करना है, और तैयारी का जो अभी आधार रखना है वो तैयारी का आधार अपना होना चाहिए जो इससे पहले रीट हुई थी। इससे पहले रीट कब हुई थी? इससे पहले रीट हुई थी 2022 के अंदर। जो 2022 का सिलेबस था, जो 2022 के अंदर फीस थी और जो पैटर्न था, हमें उसी के आधार पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये 15 दिन का जो समय है वो ख़राब नहीं करना है। इसी समय में हमें हमारी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब रही बात इस परीक्षा को करवा कौन रहा है, कार्यकारी एजेंसी कौन रहेगी, तो पिछली बार की तरह इसकी कार्यकारी एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही रहेगा। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है अपना अजमेर के अंदर है, वही इसका परीक्षा का आयोजन करवाएगा। परीक्षा में जो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, वो आवेदन प्रक्रिया कब प्रारंभ हो रही है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में हो जाएगी और परीक्षा कब होने की संभावना है? फरवरी 2025 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीट की जो विज्ञप्ति आ रही है, रीट की विज्ञप्ति है वो आपके 25 नवंबर से पहले आ जाएगी। आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फॉर्म आपके 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, और जब परीक्षा है, जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके फरवरी 25 की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि मुझे जब टीचर बनना ही है तो मेरे पास मात्र, यदि आज से ही मैं देखूँ तो केवल 3 माह का समय है। कितना समय है? 3 माह का समय है। अब इस 3 माह के समय में हमें अधिकतम अपनी एनर्जी लगानी। अब इस बार देखिए, मैंने एक यहाँ पे लिखा है नवाचार करके। नवाचार किस बात का हो रहा है? नवाचार इस बात का हो रहा है कि आपकी जो रीट की परीक्षा होगी, उस रीट की परीक्षा में, देखिए मैं नवाचार की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नवाचार होगा वो रीट की परीक्षा के अंदर जब हम देखते हैं कि जो OMR सीट आती है, आप OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो ये OMR सीट आपके पास आ रही है, उस OMR सीट में हम देखते थे कि एक प्रश्न है, उस एक प्रश्न के आगे 1, 2, 3 और 4 गोले होते थे। कितने गोले होते थे? 4। वो किस किस के होते थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको जो ऑप्शन सही लगता था उस ऑप्शन को आप क्या करते थे? गोला काला कर देते थे। जैसे कि मान लीजिए उसका ए ऑप्शन सही है तो आप ये गोला काला कर देते थे। पर फ्रेंड्स अब इसमें क्या है कि इसमें एक परिवर्तन किया गया है कि इस बार जो रीट की परीक्षा होगी, उस रीट की परीक्षा के अंदर टोटल 5 आपको गोले दिए जाएंगे। कितने गोले दिए जाएंगे? 5। यदि आपको ए, बी, सी और डी में से जो आंसर सही लग रहा है वो आप भरते हो तो ठीक है, परंतु यदि आप प्रश्न आपको आ नहीं रहा है, आप छोड़ रहे हो, तो उसमें आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो 5वां गोला है उस गोले को आपको काला करना पड़ेगा। यानी कि
ये मैं इस चीज़ की घोषणा करता हूँ कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और यदि बच्चे ने इसको नहीं भरा है तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर इस बार की जो रीट परीक्षा है उसके अंदर नवाचार किया गया। तो फ्रेंड्स लग जाइए तैयारी में, हमारी शुभकामनाएं हैं और आप जुड़े रहिए राज ई लर्निंग के साथ में। हम आपको इस परीक्षा से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और कंटेंट है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।